देश वर्तमान में लोग भिन्न भिन्न कारणों से बहुत, उसको दूर करने का एक ही उपाय है, आर्त भाव से भगवान को पुकारना। भगवान अन्याय नहीं करते, संसार में सुख भी है दुख भी है। आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो सदा सुखी रहा हो अथवा सदा दुखी रहा। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। इसलिए घबराइए मत, केवल सत्य को स्वीकार करें। हमको जो आज दंड मिला है वो मेरे कर्म का फल ही तो है। आखिर होकर भी कुछ मिलने वाला नहीं। गुरु को पुकारने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। भगवान तो सबके हृदय में बैठे, वे आपकी प्रत्येक प्रार्थना सुनते हैं। भगवान कहते हैं तुम उदास मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सामने नहीं पर आस पास हूँ। पलकों को बंद कर दिल से याद करो, मैं और कहीं नहीं, तुम्हारा विश्वास है। गुरु का दिया हुआ साधन ही एक जीने का सहारा है। उसे रोज नियम से करने से शांति और संतोष अपने आप आने लगता है। भगवान ने जो दिया बस उसी से जीना सीख लेना एक कला है। उससे विशेष विचार नहीं होना भी एक पूजा है। एक गांव में एक किसान था, नाम था भोला। वह रोज शिव की मंदिर की सफाई करता, शिव जी को जल चढ़ाता और मेहनत से जो कमाता उसी में संतुष्ट रहता। इस गांव में एक दिन साधु आया। उसने गांव वालों से कहा मेरे पास एक ताबीज है, इसे लगाने पर आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने उसे खरीदा। भोला ने कहा मुझे ताबीज नहीं ली, क्योंकि भगवान जो देते हैं मेरे लिए वह काफी है। बड़ा बनने की इच्छा नहीं है, इसलिए अधिक की आवश्यकता नहीं। सुख के लिए धन की नहीं, सुंदर विचार की आवश्यकता है। भगवान सदाशिव जिनकी मैं रोज पूजा करता हूँ, उन्हें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और वह देते हैं। उसने साधु साधु से ताबीज के बारे में पूछा। साधु ने कहा मैंने इसे हिमालय के जंगलों में पाया, यह अलौकिक वस्तु है। दूसरे दिन साधु गिर गए और उनका पैर टूट गया। सारे गांव वालों के साथ भोला भी गया और उसने पूछा साधु जी आपका ताबीज कहाँ गया? उससे तो आप सबको ठीक करते हैं ना। साधु क्रोध से देखने लगा। गांव वालों ने मिलकर उसका इलाज कराया और वे महीने भर में ठीक हुए। भोला ने कहा बाबा सरल जीवन जीना सीखिए, मेहनत का खाइए, चमत्कार कर दिखा के लोगों को समझाइए। हम लोगों ने जो गुरु से दीक्षा लिया है वह ऐसी चीज है जो सांसारिक और पारलौकिक सुख प्राप्त करने का मूल मंत्र है। पर समय पर रोज रोज समय पर इस साधन को करते रहना होगा। भगवान को याद करने का हमेशा आदत डालनी होगी। भगवान आप सबका मंगल करे। मूल बात है कि आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए। निराश कोई क्यों है? प्रसन्नता परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, वो आपके स्वभाव पर निर्भर। अगर आप संतुष्ट हैं तो झोपड़ी में भी खुश हैं, और संतुष्ट हैं तो महल में भी कमी नहीं। बहुत तरह के संसार हैं इस भगवान की सृष्टि में। कुछ लोगों को सिर्फ समस्या ही दिखाई देती है, समाधान में भी समस्या ही दिखता है, क्योंकि वो उनके मनोनुकूल नहीं। अब कुछ लोगों को हर समस्या में समाधान दिखाई देता है। तो आपकी मानसिक स्थिति क्या है ये आपके ऊपर निर्भर है। यह आवश्यक नहीं है कि आप किस घर से हैं, किस माहौल से हैं। रावण के राज में तो विभीषण रहा, उसकी मानसिक स्थिति भगवत उन्मुखी थी, भगवत प्रेमी था, तो भगवान मिल गए। और राम के राज में तरह की उसकी मानसिक स्थिति देखा जाए तो दोनों तो थे सतयुग में, दोनों का माहौल अलग अलग था, लेकिन प्रभाव नहीं कर पाए। क्यों? उतने जनता के बीच में सिर्फ एक ही ऐसा क्यों था? क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति नीचे की तरफ, अवनति की तरफ, उन्नति की तरफ। हमारा स्वभाव ही हमारे सुखी होने और दुखी होने का था। हम लोग चर्चा किस चीज की? मान लीजिए कि अभी कोई कार्यक्रम हम लोग संघ का करें, 500 1000 आदमी को हम लोग निमंत्रण दें, उसमें से 100 50 आदमी मान लीजिए नहीं, हम लोग चर्चा किसकी करते? तो 50 नहीं आया, इतना बार फोन। इसका मतलब हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि भैया जो नहीं आया उसकी कमी देखने का आदत नहीं है। अरे बाकी जो आया उसकी चर्चा कीजिए ना। जो नहीं आया नुकसान उनका हुआ। संघ में आने से जो शांति मिलती, जो सुख खुशी मिलती, जो हंसी मिलती, जो लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलता, जो भगवत नाम मिलता सबसे बड़े, वो उनको नहीं मिला। तुम काहे को चिंता कर रहे हो? एटीट्यूड
डज मैटर। आपका विचार ही आपको सुखी या दुखी कर, परिस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, साधन करते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुश्किलें तो सबके जीवन में आती हैं। समय का चक्र चलता है तो सुख दुख आएगा, ये तो पूरे जीवन चलता रहता है। लेकिन उसमें अपने आप को कैसे खुश रहना है, उसका जरिया है ये साधन। थोड़ा सा भी जो करता है, थोड़ा सा भी जो नियमित है, देखिएगा 5 बजे के बाद वो बिस्तर पे नहीं रहता, नहीं नहाता हो, कपड़ा बदलते, करता तो है, गलते करता है, बैठता तो है, भगवान उसमें आते तो है, उसको सर नवाता तो है। इस तरह का परिणाम तो उसको मिलेगा। अब प्रणाम का परिणाम ही आशीर्वाद, वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, निगेटिव हो नहीं। हम कमी क्यों दें? इसलिए कि मेरी आदत है कमी देने, और जिसको कमी देखने की आदत है उसके जीवन में झांक के देखिए, उसने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। मेरे दावे के साथ उसने एक भी काम अपने जिंदगी में न्यायोचित तरीके से नहीं, वो सिर्फ अपना नाम कमाना चाहता। मैं फला का बेटा, मैं फला का। भाई बाप के नाम पे बेटा कुछ ही दिन चलता, बाकी उसको अपना कर्म करके उस नाम को आगे बढ़ाना हो। अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे ना, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि इसने प्रणाम किया, देखो किसका पोता है। हमारे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे खानदान हमारे सर पर बैठा हुआ है। प्रणाम मैंने किया, नाम मेरे दादाजी का, उसको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जहां तक हो सके विनम्र रहना चाहिए, खुश रहना। ठीक है, संसार में सब तरह के लोग हैं, आप अपना काम करके निकल जाइए ना, आपको चर्चा ही नहीं करते। चर्चा किए नहीं कि आपका किया हुआ सब खत्म। जैसे एक बाल्टी दूध में एक बूंद नींबू का चला जाए, पूरा फट जाता है। आपने दूसरे की पर चर्चा पर निंदा की नहीं, आपका अब तक का किया हुआ फिनिश। फिर आप भी उसी कॉमन की श्रेणी में। विशिष्ट बनना है या समान, ये तो किसी दिन अपने को लेना, निर्णय हमारा हो। जो परनिंदा में लगे रहते हैं उनके घर की श्री चल जाए, उनके घर में लोगों का आना जाना कम हो। देख लीजिए जितने लोग हैं सबका इतिहास पलट के, जिसको मांगने की आदत लग जाती है वहां पे लोग आना पड़े। हम लोग इसके लिए बने ही नहीं। हम लोग क्रिया योगी हैं, गृहस्थाश्रमी हैं, संसार भी करेंगे, परमार्थ भी करेंगे, और गुरु के वचनों पर चलेंगे। मन में ये अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी मुश्किल, कुछ भी असंभव है ही नहीं। आप करके देखिए। मालिक पहले एक जगह थे, अब सर्वत्र। ये तो महसूस करने की बात है। मन को नहीं लगता, मानता, मेरा मन भी व्याकुल होता है, विवश होता है, लेकिन फिर लगता नहीं कोई ताकत तो है जो हमको चला रही है, और वही गुरु। कोई ताकत जो है हमको जिंदा रखे हुए वही। इतने लोगों से हमें मिलाकर इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली, वो गुरु। इस कृपा का अनुभव कर वो करने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने आप को संयमित रह करके साधन करने की कोशिश। पूरा संसार घूम लीजिए, आना तो उसी खूंटे के पास पड़ेगा जहां से आप जन्म लेते चले। उससे दूर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि शांति अगर आपके अंदर नहीं है तो बाहर कहीं शांति मिलेगी, और अंदर की शांति यही है। अभी शांत हो जाइए, अभी मिले, अभी दर्शन हो रहे। मेरा आप सबसे विनती है तो भैया कुछ मत कीजिए, साधन। अब है कि मेरा गलत होने दीजिए, समय आएगा देखिएगा कोई ना कोई आपको ऐसा आके बता देगा कि आप सही हो गए। बैठने की आदत तो डालिए। इतनी ही विनती है मेरी आप सबसे, इसमें शिथिलता ना आवे, और बाबा जिस वृक्ष को, जिस पौधे को बट वृक्ष बना के गए, उसका एक भी पत्ता कभी सूखना। और यदि लग जाएंगे ना तो मालिक रास्ता भी दे देंगे, उपाय साधन और साध्य दोनों। मैंने ये जीवन में निर्णय ले लिया है, मेरा एक लक्ष्य शांति, साथ दूसरा कोई विचार मेरे दिमाग में नहीं। बाकी घर परिवार बाल बच्चे सब अपना किस्मत लेके आते हैं। मेरे करने से ना पहले हुआ था, ना मेरे करने से अब होगा, इसे सोचना ही बेटा। उसका जो होना होगा हो, हम निमित्त मात्र बन गए। मालिक जहां तक करवा लेंगे करवा लेंगे। एक व्यक्ति की अपनी हिम्मत नहीं है
वो खुद का पेट भर सके, दूसरों को क्या खिलाए। खाते हैं तेरे दर पर अपनी, कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने भाग का खाता। तो सोचना ही बेकार है कि हम खिला रहे हैं। सब अपना प्रारब्ध लेके आया, और उसकी किस्मत में होगा अच्छा बनना तो अच्छा बनेगा, नहीं बनना होगा हम लाख कोशिश कर लेंगे, नहीं बन। इस बात को, इस तथ्य को जो समझ लेना, सबसे ज्यादा सुखी है। और अंत में एक बात जोड़ना चाहते हैं, तो पिछले संडे भी मैंने कहा था कि देव सेवा का एक अकाउंट नंबर नया आ गया है, मैं आप सब लोग को सूचित दे दूंगा पत्र के साथ। जिसको भी आप डालना हो डिटेल के साथ आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा संघ कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है नहीं, सहयोग से चलता है, और छोटे सहयोग से बड़े काम होते हैं। आज महाराज जी भी यही करते रहते थे, उन्होंने निर्देश दे के गए, यही काम। हमको बहुत रुपया पैसा नहीं चाहिए, बट ये होना चाहिए कि हमारा जो परम गुरु परमात्मा गुरु परमेश्वर गुरु के द्वारा स्थापित किया गया आश्रम है, उसकी व्यवस्था निर्बाध चलती रहे, और वो सुचारू रूप से चलता रहे, और सभी भक्तों को उसका लाभ मिलता रहे। उतना हो जाए, उससे ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं, और उससे ज्यादा होगा भी नहीं कभी, क्योंकि मालिक करके क्या पैसा कभी होगा। तो बस इतनी विनती है। सबके अकाउंट नंबर आपको 2-3 दिनों के अंदर में सबके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। आप लोग अपना अपना सहयोग राशि डाल के सूचना जरूर देंगे कौन किसने कितना डाला, ताकि आप सबका कल्याण हो, आप सब सुख रहें। आज पूर्णिमा का कीर्तन भी है, तो आप लोग जो शामिल होना चाहते हैं कीर्तन में शामिल हो, नाम लीजिए भगवान का, शुरू कीजिए। हाँ, नहीं उसका फाइनल करें, फाइनल करें।